परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय जिसका शीर्षक है तन विनाशी, आत्मा अविनाशी। फिर दोनों के बीच तालमेल कैसे होता है, कैसे आत्मा शरीर में प्रवेश कर आजन्म शरीर को क्रियाशील रखती है। आइए देखते हैं अद्वैत दर्शन के मतानुसार, जिसके प्रतिपादक थे आद्य शंकराचार्य जी। चेतना शून्य होता शरीर, चेतन केवल आत्मा। तालमेल कैसे दोनों में, रहस्य पूर्ण परमात्मा। जब हमारा शरीर जड़ है तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस जड़ शरीर से किस तरह से कार्य करवा लेती है, यह एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। आइए देखते हैं अद्वैत दर्शन क्या कहता है इस विषय पर। दो रेल पटरियां एक सीध निज मंजिल को जाती जो, जड़ शरीर और चेतन आत्मा सह अस्तित्व में आती त्यों। उदाहरण दिया गया है जिस तरह से दो रेल की पटरियां एक साथ होते हुए भी, समानांतर होते हुए भी कहीं आपस में मिलती नहीं हैं, लेकिन अपनी भूमिका निभाती हैं। तो हमारा शरीर जड़ है, ठीक इसके विपरीत हमारी आत्मा चैतन्य है। फिर भी दोनों एक निश्चित अवधि तक एक साथ काम करते हैं, तालमेल में रहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ज्यों वाहन चालक विहीन अगर, यदि किसी वाहन में चालक न बैठा हो, ज्यों वाहन चालक विहीन अगर, गति को प्राप्त न हो पाता। चेतना शून्य यह तन अपना, आत्म तत्व बिन हिल नहीं पाता। जिस तरह से यदि ड्राइवर कार के अंदर बैठकर उसे संचालित न करे तो कार में सामर्थ्य नहीं है गति में आने की, गतिमान होने की। उसी तरह इस शरीर में यदि आत्म तत्व अपनी भूमिका न निभाए, इसमें संचारित न हो, तो यह जड़ शरीर गतिमान नहीं हो पाता। तो ये होता संभव कैसे होता है, आइए देखते हैं। चेतना शून्य यह तन अपना, आत्म तत्व बिन हिल नहीं पाता। तो दोनों के बीच का राजीनामा अद्वैत दर्शन ने समझाया। गाय पे नाती बछड़ा देखो, दुग्ध दान तब हो पाया। दर्शन कहता है कि जिस तरह से गाय अपने बछड़े को देखते ही दुग्ध से भर जाती है और ग्वाला गाय का दोहन कर लेता है, उसी तरह तन आत्मा संग स्वयमेव सचेतन होता है। कार्य जगत का संपादन कर अंग प्रत्यंग से होता है। कार्य जगत का संपादन अंग प्रत्यंग से होता है।
इस शरीर में आत्मा का संसर्ग होते ही, आत्मा के प्रविष्ट होते ही यह शरीर गतिमान हो जाता है। जिस तरह से बछड़े को देखने मात्र से दुग्ध का संचार गाय के अंदर हुआ था, उसी तरह से आत्मा के प्रवेश करते ही शरीर में भी चैतन्य, चेतनता के गुण आ जाते हैं। शरीर चैतन्य दिखने लगता है। अंधे लंगड़े की उपमा दे, एक और छोटा सा उदाहरण जो चिरपरिचित उदाहरण है, इसको देकर अद्वैत दर्शन ने सरलता से समझाने की कोशिश की इस शरीर और आत्मा के तादात्म्य की। अंधे लंगड़े की उपमा दे, अद्वैत दर्शन ने दिया बताय, कैसी थी तदबीर लगाई, दोनों ने ली जान बचाए। एक बार एक सूरदासी और लंगड़े व्यक्ति ने जंगल की राह ली थी, जंगल की ओर गए हुए थे, तभी जंगल में आग लग गई। सूरदासी और लंगड़े दोनों को जान प्रिय थी, दोनों को जान बचानी थी। तो कैसे उन्होंने उपाय रचा और सुरक्षित चले आए बाहर, और इसी विधि विधान के हिसाब से हमारे शरीर और आत्मा का भी तादात्म्य होता है। आइए देखें कैसे सुरक्षित निकले वे। एक बात मैं याद दिलाऊं सबको पता जो भाई, अंधे लंगड़े जंगल राह पे दावा नल थे आए, जान देख संकट में दोनों राय विमर्श में डूब गए, एक राह दोनों को सूझी सहमत दोनों तुरत भये। एक राय, एक उपाय दोनों को सूझा, दोनों राजी हो गए। क्या था वह उपाय? सूरदास हट्टे कट्टे थे, लंगड़े को कंधे लिया बिठाए। हट्टे कट्टे सूरदास ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया, और फिर क्या हुआ? राह बताई लंगड़े ने, सूरदास ने दौड़ लगाए। लंगड़े ने सूरदास जी के कंधे पर बैठकर मार्गदर्शन किया, और सूरदास जी ने अच्छी खासी दौड़ लगाकर उस जंगल की आग से स्वयं को, दोनों के जीवन को एक सुरक्षित पैगाम दे दिया। आइए देखते हैं इस उदाहरण से क्या संदेश मिलता है। सूरदास एक प्रतीक है हमारे जड़ शरीर का, और लंगड़े को हम चैतन्य आत्मा समझ कर देखें तो जो जड़ शरीर है सूरदास स्वरूप है, जिसमें दृष्टि नहीं है। जब दृष्टि नहीं है तो उसका संसार शून्य है। तो आत्मा रूपी लंगड़े का जैसे ही संचार हो जाता है इस सूरदास रूपी जड़ शरीर में, तो इसमें एक सामर्थ्य आ जाती है दौड़ लगाने की, चलने की। इस तरह से आजीवन यह जड़ शरीर आत्मा के साथ मिलकर अपने कार्य का संपादन करता है। शरीर आत्मा बीच यही तालमेल, शरीर आत्मा बीच यही तादात्म्य स्थापना होती है। भव सागर में कर्मशील हो आत्मा परम धाम को जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत।